हेलो गाइस, मेरे जीवन ज्योति टेलरिंग चैनल पर आप सबों का स्वागत है। आज हम डिजाइनिंग वाला ब्लाउज को बनाएंगे। आइए हम सब बनाएं। ये हमारा अस्तर है। आज हम डायरेक्ट अस्तर में कपड़ा को कटिंग करना सीखेंगे। ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है। ये साड़ी है, इसी साड़ी पर हम कटिंग करेंगे और अस्तर में सिलाई करके ब्लाउज को डिजाइन कैसी बनाते हैं हम देखेंगे। इस साड़ी को हम अभी साइड में रखते हैं। पहले हम अस्तर में कटिंग को करेंगे। अस्तर में कटिंग प्रिंस कट ब्लाउज आगे कटिंग करके हम आपको बताएंगे। गाइस, हम हिंदी में सबको समझाएंगे ताकि हर एक बहनों के लिए हो। ये हमारा 16 इंच का है पूरा, और इधर से ये पूरा 13 इंच है। कंधा को हमने 6 इंच लिए हैं। देखिए, 6 इंच पर लेने पर आप 2.5 इंच के बीच में आप ऐसे लकीर को दाग को लगा लीजिए, ताकि हमारा 3-3.5 इंच का मुड्ढा बच जाए, जिसे हम शोल्डर कहते हैं। यहाँ से हम गले के लिए हम दाग को लगाएंगे, 7 इंच की दूरी में लगाएंगे। और लगाने के बाद में हम उसको स्केल के माध्यम से हम ऐसे सीधी लकीर को खींच करके बॉक्स की तरह बना लेंगे, चरकुट्ठा नहीं बना लेंगे। और फिर हम अपनी इच्छा के अनुसार गला का ग्राफ बनाएंगे। गाइस, हम हिंदी से आप लोगों को सरल तरीका से बता रहे हैं, जो कि पिछड़े वर्ग की महिलाएं भी बहुत जो सिलाई सीखना चाहती हैं और नहीं कर पाती हैं इंग्लिश से, उन सब बहनों के लिए ये डिजाइन वाला ब्लाउज और सिलाई करना, कटिंग करना उनको आसान तरीके से होगा। इसलिए मैं आप सबों को हिंदी से समझाऊंगी। देखिए, यहाँ पर हम हार्मोन से जिसको बोलते हैं, यानी कि कांख हैं, हिंदी से उसको कांख बोलते हैं। हम अपने कांख को 6 इंच की दूरी पर लेकर के ऐसे हम बनाएंगे। हमने पहले से कटिंग कर लिया है। आप इस तरह से ग्राफ बना लीजिएगा और कटिंग कर लीजिएगा। अब देखिए, यहाँ पर हम प्रिंस कट का हम लेंथ को लेंगे। ये 5 इंच के ऊपर में हमको आगे दाग लगाना है, और इधर से भी हम अपना 4 इंच को लेंगे। 4 इंच इधर से लेंगे, और लेने के बाद में हम इस प्रकार से स्केल से इसको खींच दाग लगा देंगे। और जो 5 इंच की हम दूरी पर जो स्केल लगाए थे, इसके में देखिए कि ये 4 इंच है, यहाँ से 5 इंच। अब यहाँ से भी आप लकीर को खींच दीजिए बीच से, कुछ इस प्रकार से। लकीर खींचने के बाद में गाइस, कोई कठिन वाली कटिंग नहीं है प्रिंट्स का, बहुत सरल तरीका है। इसका ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट अस्तर में काट सकती हैं। इसको 2 इंच यहाँ पर हम लेंगे। 2 इंच लेने पर स्केल से इसको सीधा लकीर को हम खींच देंगे। सीधा लकीर खींचने के बाद इस लकीर से इस कोने से लेके कांख की ओर हम सीधा सीधा स्केल के माध्यम से हम इसको सीधा लकीर खींच देंगे। इस प्रकार से हम सीधा लकीर को खींच देंगे। सीधा लकीर खींचने के बाद में हम देखेंगे, यहाँ से 1.5 इंच नीचे पर हम एक दाग लगाएंगे, और दाग लगा करके वहाँ से भी हम स्केल के माध्यम से लकीर को हम खींचेंगे। देखिए, अब यहाँ पर ही हम शेप लेने के लिए, यानी कटोरी लेने के लिए हम यहाँ पर ही शेप को देंगे, यानी इसका ग्राफ को बनाएंगे, उसका दाग को लगाएंगे। अब देखिए, कुछ इस प्रकार से 1 इंच ऊपर को लेते हुए दोनों को सेंटर को मिला लेंगे। 5 इंच इधर भी होना चाहिए, 5 इंच इधर भी होना चाहिए, दोनों सेंटर को मिला के दाग लगाएंगे। अब इसको लेने के बाद में इसको हम डबल फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके बीच में एक दाग लगाते हुए कटोरी का हम शेप देंगे। अब ध्यान से देखिए, इस प्रकार शेप देंगे। हम खास उन बहनों के लिए इस कटिंग को बता रहे हैं और समझा रहे हैं तरीका को, ताकि जो हमारी बहनें कम पढ़ी लिखी हैं और कटिंग करना जानती हैं, सीखती हैं, सिलाई करके अपना परिवारों को चलाती हैं, उनके लिए विशेष ये सिलाई सीखने का तरीका है। बहुत आसान तरीका है, हर कोई सिल सकता है। देखिए, अब ये जो आपको हम दाग लगाए हैं, इसी को आपको चाहे ये फोल्ड कर दिया जाता है ग्राफ में, इस प्रकार से फोल्ड कर दीजिए। यही कपड़ा को हमको आपको हटाना पड़ेगा। देखिए, इस प्रकार से आप आगे ऐसे कर दीजिए। और करने के बाद में देखिए, हमारा कांख ये कुछ तिरछा हो गया है, तो आप इसको गोलाई से शेप ऐसे ले लीजिए, गोलाई से बढ़िया शेप दे दीजिए। माने गोलाई से कांख का दाग को लगा करके इस प्रकार से लगा करके आप कटिंग कर दीजिए। क्योंकि हम आगे थर्मा नहीं बनाए हैं, हम डायरेक्ट अस्तर में काट रहे हैं, इसलिए हम आगे से दाग लगा दिए। देखिए, अब हम इसको खोल के भी आपको दिखाएंगे। कुछ इस प्रकार से शेप आपका ये राउंड
पूरा गोलाई से आ गया है। ये देखिए, अब इसको खोल के दिखाते हैं। देखिए ये अभी बीच के कपड़ा जो हम ये फोल्ड किए हैं, यही कपड़ा को आपको बीच का निकालना है। अब हम कटिंग करेंगे। आप ध्यान से देखिए, इस कपड़े को हम लाइन से कटिंग कर रहे हैं। देखिए, अब इसको हम काटेंगे, इस लाइन को कटिंग करेंगे। ये इस प्रकार से कटिंग करने के बाद में अब आपको विशेष ध्यान देना है, ये चीज़ को आपको काट के यहाँ के कपड़े को निकालना है। और यहाँ के भी जो ये एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसको निकालना है। ये दोनों कपड़े को आपको माइनस करना होगा, यानी कि आपको काट के निकालना पड़ेगा। यही कपड़ा जो हमारा एक्स्ट्रा है, ये निकल जाने से हमारा जो लूजपन है, झोलपन है, वो हट जाएगा और हमारा यहाँ पर शेप अच्छा से बन जाएगा। अब हमको ये काँख का शेप बनाने के लिए जो दाग लगाए हैं, उसको काट के हटा देते हैं। देखिए, अब हम दोनों को शेप को मिला के सेंटर में कर दें। देखिए, हम डायरेक्ट अस्तर में ही कटिंग करके आपको दिखा रहे हैं। कुछ इस प्रकार से आपको कपड़े के ऊपर में इस अस्तर को रख के आप आसानी से सिलाई करके इस प्रकार से सिल सकते हैं। देखिए, कुछ इस प्रकार से आपका शेप बन करके उभर जाएगा। इस प्रकार से शेप आपका बन जाएगा। अब अपने साड़ी के जो कपड़े लिए हैं, उसके ऊपर आप कटिंग कर दीजिए। अब आप गले को आप कटिंग कर दीजिए आराम से। धीरे धीरे हाथों से गले की कटिंग करके आप अलग कर दीजिए। करने के बाद में आप खोल देख लीजिए, इसको मिला करके देख लीजिए अच्छी तरह से। ये हमारा साड़ी का कपड़ा है। अब आप इस अस्तर को साड़ी के ऊपर रख करके आप कटिंग को कर लीजिए। ये देखिए, हम खोल के दिखा रहे हैं आपको, कुछ इस प्रकार से है। गाइस, अगर कटिंग आपको अच्छा लगा तो आप बताइएगा हमको। देखिए, अब इस प्रकार से हम स्टिचिंग कर रहे हैं, यानी सिलाई कर रहे हैं। इसको चारों तरफ से हम सिलाई कर लेंगे अस्तर को, और साड़ी के कपड़े को रख करके हम सिलाई करते जाएंगे। सिलाई के देखिए, हम दोनों रेडी कर दिए हैं। अभी बीच के गले को हम सिलाई कर रहे हैं। देखिए, इस प्रकार से कपड़ा को फंसा के हम चारों तरफ से इसको सिलाई करेंगे। देखिए, गले को ऐसे ऐसे सिलाई कर देंगे। आप बकरम लगाना चाहती हैं, पेपर का बकरम लगाना चाहती हैं, किसी प्रकार का आप लगा सकती हैं। लगा करके इसमें छोटे छोटे कट को मार दीजिए। कट को मारने के बाद में हम अस्तर को पलटी करेंगे और अपने हाथों से नाखून से धीरे धीरे उसको सीधा कर देंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से सीधा करके फिर से हम इसको चारों तरफ से सिलाई करेंगे। इसको हम चारों तरफ से अच्छे से उल्टा करके सिलाई कर देंगे। गले को अच्छा से शेप देते हुए आप सिलाई कर दिए। सिलाई करने के बाद में जो टुकड़ों को हमने, जो कटे हुए कपड़े को हमने जॉइंट करके रखे हैं, उसको अभी आप जोड़ने का तरीका भी देख लीजिए। गाइस, मेन ब्लाउज का कटिंग करना है, जोड़ना तो बहुत आसान है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो रेडीमेड कपड़ों को सिलाई करते हैं और तरीका भी उनको आसानी से लगता है। देखिए, अब ये बन के हमारा रेडी हो गया। अब इसको हम जॉइंट करेंगे कुछ इस प्रकार से, कोने में कोना मिला करके। अब हम अपने धीरे धीरे हाथों से इसको, अपने हाथों को घुमाते हुए सिलाई करते जाएंगे। देखिए, इस प्रकार से हम सिलाई करते जाएंगे। एक बार और सिलाई इसके ऊपर से हम कर देंगे कुछ इस प्रकार से। देखिए, हमारा ये बन के शेप तैयार है। देखिए, अब इधर का साइड का भी हम कपड़े को जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद में गाइस, हम इसमें गले में हम पाइपिंग देना चाहते हैं। आप गोटा पाइपिंग कुछ भी आप लगा सकती हैं। आप अगर कपड़ा ना भी पलटी करती गला का, तो ऊपर से भी लगा के आप उसके पाइपिंग को पलटी कर सकती हैं। हालांकि हम पलटी करके इसको ऊपर से नीचे से पाइपिंग को लगाना चाहते हैं। देखिए, ये शेप हमारा रेडी है, दोनों शेप हमारा बन गया। अब इसमें हम पाइपिंग को लगाएंगे। देखिए, ये हमारा पाइपिंग लेस है। लेस को हम ऊपर से नहीं लगा रहे हैं ताकि आपको समझने में तरीका सरल हो, नए बनाने वालों को भी सरल तरीका हो। इस प्रकार से आप पाइपिंग लेस को नीचे रख दीजिए, ब्लाउज के गले के नीचे, और किनारे से सिलाई से दबाते हुए बढ़िया से आप आसानी से लेस लगा सकती हैं। ये सरल तरीका है आपको लेस लगाने का। देखिए, कुछ इस प्रकार से सुंदर सा लेस लग के तैयार हो गया। अब हम इसके बीच में इस प्रकार से दाग को लगाएंगे, क्योंकि हम इसी जगह पर डिजाइन बनाने वाले हैं। एक लास्टिक को लेंगे, कुछ इस प्रकार से पतली लास्टिक है, उसको यहाँ पर ही ऐसे लगा करके हम देख लेंगे। ब्लाउज के बराबर से लास्टिक नहीं, थोड़ा 2 इंच के लास्टिक को लेंगे
और मशीन में दबा लेंगे। दबा के लास्टिक को अपनी ओर खींचेंगे और खींच करके हम इसको सिलाई से दबा के सिलाई करते जाएंगे। ऑटोमेटिक अपने आप वो चुन्नट बैठ जाएगा। देखिए इस प्रकार से ये डिज़ाइन हमारा बनके रेडी हो गया। गाइस हम पहले से ही बेल्ट को तैयार करके रखे हैं। ये देखिए इस बेल्ट को अब यहाँ 20 सेंटर में मिला करके बीच में रख करके अब हम इसको सिलाई कर रहे हैं। गाइस अगर आपको ये ब्लाउज का डिज़ाइन अच्छा लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके कमेंट करके हमको बताइए। हम आपको और भी डिज़ाइन को सरल तरीक़ा से हिंदी में समझाएंगे और बताएंगे। ये डिज़ाइन हर एक के लिए है, ख़ास उन बहनों के लिए जो इंग्लिश से हर एक बातों को नहीं समझ पाती हैं कि शोल्डर कितना लेना है, चेस्ट कितना लेना है, क्या कितना करना है, नहीं कर पाती हैं। उनको आसानी से यहाँ पर ही आप अब पट्टी वगैरह आसानी से लगा दीजिए। गाइस हमारा ये ब्लाउज़ का डिज़ाइन बनके तैयार हो चुका है। आपको कैसा लगा देखिए। इसका ये शेप कितना सुंदर हट के लुक लगा आ रहा है। इसको आप अपने ब्लाउज में घर में ज़रूर ट्राई करिए। देखिए कुछ इस प्रकार से डिज़ाइन बनकर हमारा रेडी है। अगर अच्छा लगे फिर से मैं बोल रही हूँ, आप सब्सक्राइब हमारे चैनल को कर लीजिएगा ताकि आपको और भी डिज़ाइन मिले। गॉड ब्लेस यू।